जब योंग और ओल्ड बी सेक्ट में वापस पहुंचे तो लुआ चनुआ उन्हें देखकर हैरान रह गई। ओल्ड बी ने तुरंत बता दिया कि योंग ने स्पिरिट सी में ब्रेक थ्रू कर लिया है और उसकी स्पिरिट सी उसकी तुलना में 20 गुना बड़ी हो गई है। लुआ चनुआ तो पूरी तरह दंग रह गई। उसने खुद जाकर योंग की जांच की, देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सच में ओल्ड बी जो कह रहा था वही सही है। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उसने हैरानी से योंग से पूछा, तुम्हारे पास तो कोई स्पिरिट रूट नहीं है, फिर तुमने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? उसी समय बाहर से एक ठहाका गूंजा। फुल मून सेक्ट के लोग देखने आए थे। उनका एक बूढ़ा लीडर बोला, स्टार सोल सेक्ट इतना सीक्रेटिव क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके पास कोई डिसाइपल ही नहीं है? लो चेनुआ सच में परेशान हो गई। अभी अभी तो उसने एक अजीब सा डिसाइपल लिया था और अब ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं इन लोगों को सबक सिखा दूं तो शायद योंग खुद ही सेक्ट छोड़ देगा। इसलिए वो बाहर जाकर उनका सामना करने लगी। बूढ़े आदमी ने कहा, हमने सुना है कि स्टार सोल सेक्ट में शामिल होने के लिए 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने होते हैं। ये सुनकर हम खुद देखने आए हैं। उसने अपने डिसाइपल्स को भी चुनौती दी कि वो मुकाबला करें। लुओ चेनुआ का गुस्सा और बढ़ गया। उसके पास कोई डिसाइपल नहीं था, वरना वो इनको मना कर देती। लेकिन अब उसने सोचा, अगर योंग को सबक सिखा दूं तो शायद वो खुद ही सेक्ट छोड़ देगा। इसलिए उसने योंग को चुनौती स्वीकार करने दिया। योंग को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने साफ कर दिया, क्या मैं अपने टैलिस्मैन्स यूज कर सकता हूँ? आखिर मेरे पास 10,000 टैलिस्मैन्स हैं खर्च करने के लिए। जब ये सुनकर उन्हें इजाजत मिल गई तो योंग बिना डर के आगे बढ़ा। उसने अपने हेवनली थंडर टैलिस्मैन्स बुलाकर उन्हें एक छोटे पहाड़ की तरह जमा कर दिया। फुल मून सेक्ट के डिसाइपल्स दंग रह गए। ये इतने सारे हेवनली थंडर टैलिस्मैन्स कहाँ से लाया? हर एक टैलिस्मैन नवी लेवल की स्पिरिट सी से जुड़ी एनर्जी फ्लक्चुएशंस निकाल रहा था। मतलब हर एक पूरी ताकत से हमला कर सकता था। बूढ़ा लीडर हैरान रह गया। उसके तीनों डिसाइपल सिर्फ नवे लेवल तक पहुंचे थे। इतनी ताकत के सामने वो टिक नहीं सकते थे। लेकिन योंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो खुश होकर बोला, तुमने कहा था मैं टैलिस्मैन्स यूज कर सकता हूँ, तो लो। फिर उसने टैलिस्मैन्स को उछालना शुरू कर दिया। मैदान में धमाकों की गूंज से सब दंग रह गए। हर एक टैलिस्मैन कम से कम 1,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर था। फुल मून सेक्ट के डिसाइपल्स बुरी तरह हिल गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बड़ी मात्रा में तालिस्मान कैसे इस्तेमाल कर सकता है। लुओ चनुआ तो हैरान रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये लड़का आखिर कैसे इतना अमीर है? मैंने तो सोचा था इनसे पीटकर खुद ही भाग जाएगा, लेकिन ये तो जैसे मजे से खेल रहा है। उसने देखा कि योंग उसकी तरफ देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा है, जैसे कह रहा हो, देखो मैंने कमाल कर दिया ना। लेकिन लुओ चनुआ ने उसका गलत मतलब निकाला। उसने समझा कि योंग उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है और उसे नीचा दिखाना चाहता है। कुछ घंटे तक लगातार हेवनली थंडर तालिस्मान्स का बमबारी होती रही। फुल मून सेक्ट के डिसाइपल्स बुरी तरह थक गए। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वे अपने मास्टर से मदद मांगे। उनका बूढ़ा लीडर भी समझ गया कि उन्होंने अपनी ताकत से ज्यादा बड़ा दांव खेल लिया है। वो सोच में पड़ गया, ये लड़का तो पागल है, इतना महंगा सामान यूज कर रहा है। वो अपने डिसाइपल्स को लेकर वहां से भागने लगा। तभी लुओ चनुआ को मौका मिल गया। उसने सोचा, अब इन्हें सबक सिखाना चाहिए। उसने अपने असली पावर का प्रदर्शन किया। वो ओरिजिनल स्पिरिट रेल्म में जली गई। उसकी ताकत देखकर बूढ़ा लीडर दंग रह गया। फुल मून सेक्ट के लीडर सिर्फ डिवाइन रिपोजिटरी रेल्म तक ही पहुंचे थे। लुओ चनुआ की ताकत देखकर वे खुद कांप गए। लुओ चनुआ चाहती तो पूरी फुल मून सेक्ट को खत्म कर सकती थी, लेकिन उसने दया करके उन्हें छोड़ दिया। हालांकि उसने शर्त रखी, तुम सब एक एक हाथ पीछे छोड़कर भाग सकते हो। मजबूरी में उन्हें उसकी शर्त माननी पड़ी। आखिर में लुओ चनुआ ने उन्हें वहां से जाने को कहा। ये सब देखकर योंग सच में डर गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी खूबसूरत मास्टर इतनी निर्दयी हो सकती है। ऊपर से शांत दिखती लुओ चनुआ अंदर से बहुत परेशान थी। फिर भी उसने खुद को संभाला, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेबस महसूस कर रही थी। इतनी ताकत होते हुए भी मैं इसे नहीं हटा सकती। उधर योंग के पास अभी भी 9,000 से ज्यादा हेवनली थंडर तालिस्मान्स बच गए थे। अकेला उन्हें इस्तेमाल करना मुश्किल था, इसलिए उसने लुओ चनुआ को साथ खेलने के लिए बुलाया। लुओ चनुआ हाकी बकी रह गई, लेकिन योंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने चुपचाप हाँ भर दी। वो भी देखना चाहती थी कि योंग कितना खर्च कर सकता है। फिर दोनों ने मिलकर तालिस्मानों की बमबारी शुरू कर दी। ये दृश्य इतना शानदार था कि लुओ चनुआ को अपने पुराने जीवन की याद आ गई। उसे याद आया जब उसकी जूनियर बहन ने उससे कहा था, अगर हम अंत तक खुद का मजा नहीं ले पाए तो क्या फायदा। उस समय लुओ चनुआ ने सोचा,
वो सही कह रही थी। अब उसे वही एहसास हो रहा था। उधर ओल्ड बी जो अंदर सो रहा था, शोर सुनकर जाग गया। उसे लगा जैसे कोई दुश्मन हमला कर रहा हो। जब उसने बाहर आकर देखा तो हैरान रह गया। योंग और लुओ चनुआ तालिस्मानों की बमबारी कर रहे थे। लुओ चनुआ भी अब इस बेकार खर्च में शामिल हो गई थी। उसने बिना किसी झिझक के कहा, हम तो बस हेवनली थंडर तालिस्मान्स को डिस्पोज कर रहे हैं। योंग हंसते हुए ओल्ड बी को बुलाने लगा। ओल्ड बी, आप भी आइए, मजा आएगा। ओल्ड बी का गुस्सा फूट पड़ा। वो दौड़ते हुए आया और योंग के सिर पर जोर से मारते हुए चिल्लाया, ये क्या बेहूदी हरकत कर रहे हो तुम दोनों। हर एक तालिस्मान 1000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर है। स्टार सोल सेक्ट इतना अमीर भी नहीं कि ऐसे फिजूल खर्च कर सके। और मिस, आपको क्या हो गया है जो आप इसमें शामिल हो रही हैं? लेकिन जैसे ही ओल्ड बी ने देखा कि योंग ने अपनी जेब से 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स निकालकर सामने रख दिए हैं, उसका गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। योंग मुस्कुराते हुए बोला, ओल्ड बी, माफ कीजिए, आपके सोने का समय खराब कर दिया। ये स्पिरिट स्टोन्स आप टॉनिक्स के लिए समझ लीजिए। ओल्ड बी ने तुरंत अपनी शर्ट फाड़ दी। उसके स्ट्रॉन्ग मसल्स दिखने लगे। वो खुश होकर खुद ही बमबारी में शामिल हो गया। उसने इतनी तेजी से तालिस्मान फेंकने शुरू किए कि खुद योंग भी हैरान रह गया। सच में, पैसा दुनिया को घुमा देता है। तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन भेजा, योंग ने 100 वॉसल पॉइंट्स कमाए। सिस्टम ने कहा, इस बिहेवियर को वेस्टफुल बिहेवियर माना गया है। अगली बार ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स खर्च करके ओल्ड बी की मदद ले सकते हो। काम खत्म होने के बाद ओल्ड बी ने सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ तालिस्मान फेंकने से इतना थक जाऊंगा। लेकिन फिर भी वो हंसते हुए बोला, अगर फ्यूचर में कोई काम हो तो मुझे बुला लेना। भले मैं बूढ़ा हूं, पर ताकत अभी भी भरपूर है। लुओ चेनुआ चुपचाप ये सब देखती रही। वो सोच रही थी कि स्टार सोल सेक्ट जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। फिर उसने मजाक में ओल्ड बी से कहा, आप स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के 8 सीनियर एल्डर्स में से हैं, फिर भी सिर्फ 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए खुद को बेच दिया। ओल्ड बी ने जवाब दिया, ये स्पिरिट स्टोन्स की बात नहीं है, ये बुजुर्ग की इज्जत की बात है भाई। तभी सिस्टम ने फिर से नोटिफिकेशन भेजा। इस बार योंग को 1000 वॉसल पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला। इससे वो ची एक्टिवेशन रियल्म के 9वें लेवल तक ब्रेक थ्रू कर सकता था। उसके पास 1000 पॉइंट्स पूरे हो गए थे। बाकी बचे कुछ 100 पॉइंट्स से वो ट्रेजर्स खोल सकता था। योंग ने सोचा, सेक्ट में अभी सिर्फ 3 लोग हैं। अगर मैं सिर्फ ओल्ड बी पर निर्भर रहा तो रिसोर्स जल्दी खत्म नहीं कर पाऊंगा। अगर ज्यादा जूनियर डिसाइपल्स होते तो खर्च करने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती। तभी एक यंग आदमी एंट्रेंस पर आया और पूछा, आपका सेक्ट अभी भी नए डिसाइपल्स ले रहा है क्या? जैसे ही नया डिसाइपल वूफिंग स्टार सोल सेक्ट में दाखिल हुआ, उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। जमीन गड्ढों से भरी थी। एक बहुत बूढ़ा आदमी था जो जैसे आखिरी सांसें गिन रहा हो, एक डरावनी नजर वाली औरत और एक ऐसा आदमी जिसके दिमाग का स्क्रू ढीला दिख रहा था। वूफिंग को तुरंत लगा कि ये सेक्ट भरोसे लायक नहीं है। वो सोचने लगा, कहीं अभी भाग जाना सही रहेगा क्या? लेकिन योंग ने उसका बड़े जोश के साथ स्वागत किया। हाँ, हम अभी भी नए लोगों को ले रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे, और अगर आप 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देंगे तो आप सीधे सेक्ट मास्टर के डिसाइपल बन सकते हैं। फिर वो गर्व से बोला, मैं योंग हूँ, सेक्ट का पहला डिसाइपल और सेक्ट मास्टर का सबसे बड़ा डिसाइपल। ये सुनकर वूफिंग हक्का बक्का रह गया। योंग उम्मीद से उसे देख रहा था कि शायद वो कहेगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ताकि वो उसकी मदद कर सके। लेकिन सिस्टम ने ये आइडिया मानने से मना कर दिया और कहा, इतना बेवकूफाना तरीका कभी चलेगा जब कोई सही वजह बताओ। तुरंत योंग ने बहाना बनाया, हम दोनों बहुत जल्दी दोस्त बन गए। जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे लगा जैसे वो मेरे दूसरे माँ से जन्मा भाई है। क्या अपने भाई के लिए थोड़ा खर्च करना गलत है? अचरज की बात यह है कि सिस्टम ने इसे मान लिया। लेकिन इसी बीच वूफिंग भागने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि ये सेक्ट बस पैसे के पीछे है, भरोसे लायक नहीं। लेकिन योंग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, खासकर क्योंकि वो योंग की बेवकूफ़ी भरी प्लान का हिस्सा था। उसने जल्दी से वूफिंग को पकड़ लिया ताकि वो भाग न सके। तभी वूफिंग को शैडोज से अपने दादा का मैसेज मिला, इस सेक्ट में रहो, जब मैं अपने काम निपटा लूंगा तब तुम्हें लेने आऊंगा। ये सुनते ही वूफिंग ने विरोध करना बंद कर दिया। उधर सेक्ट के एंट्रेंस पर वूफिंग के दादा, जो स्टार सोल सेक्ट को पहचान लिया था, उसने देखा कि ये वही सेक्ट है जिसे लिंग की बेटी ने शुरू किया था। जब उसने ओल्ड बी को भी वहां देखा तो उसे भरोसा हो गया और उसने वूफिंग को ज्वाइन करने दिया।
योंग ने वूफिंग को पकड़कर लू चिनवा के पास ले जाकर कहा, मास्टर, मैं चाहता हूं कि ये मेरा जूनियर डिसाइपल बने। देखिए कितना प्यारा है। वूफिंग समझ नहीं पा रहा था कि उसके दादा क्यों कह रहे हैं कि वो ऐसे अजीब से सेक्ट में रहे, लेकिन उसे दादा की बात माननी पड़ी। लू चिनवा ने बेबस होकर देखा और सोचा, हमारे पास पहले से योंग जैसा डिसाइपल है, एक और से क्या फर्क पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है, इसे ज्वाइन करने दो, लेकिन पहले 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दो। उसे लगा कि नया लड़का इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएगा और डर जाएगा, लेकिन वूफिंग के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने तुरंत 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दे दिए और कहा, मैं स्टार सोल सेक्ट में शामिल होना चाहता हूं। ये देखकर लू चिनवा हैरान रह गई। अभी तो कुछ देर पहले तो ये भागना चाहता था, क्या ये पागल है। वो सोचने लगी कि कहीं मैं बहुत समय से अकेली तो नहीं थी, क्या अब लोगों में ऐसे बेवकूफ दिमाग बढ़ रहे हैं। उसे मजबूरी में वूफिंग को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उसने साफ कहा, मैं तुम्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दूंगी, तुम्हें खुद ही कल्टिवेशन करनी होगी। वो सोच रही थी, ये लड़का तो वैसे भी टिकेगा नहीं। लेकिन योंग जैसा पर योंग से भी ज्यादा अजीब वूफिंग ने कहा, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है, मेरे दादा ने मुझे सब कुछ दे दिया है। ये सुनकर लू चिनवा इतनी चौंक गए कि खून थूक दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आजकल लोगों को बेवकूफ बनने में क्यों मजा आता है। ओल्ड बी को इस सिचुएशन में मजा आ रहा था और उसने कहा, बधाई हो लू चिनवा, तुम्हें एक और डिसाइपल मिल गया। हार मान चुकी लू चिनवा ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हें कल्टीवेट का तरीका बताऊंगी, अभी अपने रहने की जगह खुद ढूंढ लेना। वो दुखी होकर चली गई। योंग ने इसे देखकर थोड़ी चिंता जताई, हमारी प्यारी मास्टर इतनी परेशान हो गई है, कहीं पागल ना हो जाएं। इधर वूफिंग की अमीरी देखकर योंग, जो पहले उसकी मदद करना चाहता था, अब उसे सीधे डिसाइपल बनने में मदद नहीं करना चाहता। लू चिनवा का एक डायरेक्ट डिसाइपल काफी है। लू चिनवा भी गुस्से में पागल हो गई। इसके बाद योंग ने अपने नए जूनियर से बातें करने लगा। उसे उसका नाम पता चला, लॉन्ग वूफिंग। अपने सीनियर डिसाइपल होने का फायदा उठाते हुए योंग ने तुरंत वूफिंग को इनर सेक्ट का डिसाइपल बना दिया। वूफिंग चुप रह गया। उसका सीनियर सबसे अजीब और समझ में न आने वाला लग रहा था।